भूख से तड़पते लोग रहने का ठिकाना नहीं और मौत कब बम विस्फोट के साथ दस्तक दे दे। गाजा पट्टी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका झेल रहे गाजा पर इजरायली सेना अब भी बम दाग रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि जहां यूएन ने माना है कि गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है, वहीं यूएस ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया है। आखिर गाजा में क्या हो रहा है, वहां मदद करने गए लोगों का क्या कहना है, बताते हैं इस वीडियो में। मानवीय समूहों ने कहा कि इजरायली बलों ने पिछले महीने गाजा में कम से कम 20 सहायता कर्मियों को मार डाला है। ये वो लोग थे जो गाजा में विस्थापितों की मदद कर रहे थे, उन तक खाना पहुंचा रहे थे जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। तब ये मदद करने वाले लोग उनका सहारा बन रहे थे। गाजा में एक अस्पताल में काम करने वाले एक सेवानिवृत्त सर्जन ने बताया कि इजरायली ड्रोन उन बच्चों को निशाना बना रहे हैं जो बमबारी के बाद घायल हुए और बच गए। प्रोफेसर निजाम ने अगस्त और सितंबर में एक महीने के लिए नासिर अस्पताल में काम किया था, जहां उन्होंने जमीनी हालात देखे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर निजाम ने बहुत कुछ बताया है। संसदीय अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति के सामने वो पूरी तरह टूट गए जब वो गाजा में घायल बच्चों के हालात बयां कर रहे थे। उन्होंने जो बताया उससे ऐसा लग रहा था कि मानो इजरायली ड्रोन बच्चों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति ने कहा कि गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है। इस हिंसा में अब लोग बम के गोले से कम भूख से ज्यादा मर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने क्रूरता की हदें पार कर दी, जबकि मानवीय संगठन ने दावा किया है कि इजरायली सेना शरणार्थियों के लिए तैयार किए जा रहे खाने को भी निशाना बना रही है। वहीं अमेरिका का साफ कहना है कि इजराइल ने सहायता आपूर्ति रोकने पर अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। अधिकारियों ने यह कहा कि इजराइल ने गाजा में आपूर्ति बढ़ाने की मांगों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन साथ ही कहा कि और प्रगति की जानी चाहिए। अमेरिका के दावों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा को मिलने वाली सहायता की मात्रा एक साल में सबसे निचले स्तर पर चली गई है। भूखमरी के हालात के बीच गाजा में सहायता पहुंचने में देरी और हमले वहां के लोगों के लिए जीवन और मुश्किल बना रही है। कुछ दिन पहले ही इजराइल की ओर से गाजा में एक भोजनालय और एक घर को निशाना बनाया गया था। कई हवाई हमले किए गए, कम से कम 14 लोगों की मौत की खबर आई थी। यह हमला जिस क्षेत्र में किया गया था वो इजराइल की ओर से घोषित मानवीय क्षेत्र है। घायलों को नासिर अस्पताल और अल अवदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जबकि इससे पहले गाजा के अस्पताल पर इजराइल ने हमला कर दिया था। इस मामले में फलस्तीनी अस्पताल के अधिकारी का ये कहना है कि उत्तरी गाजा पर इजरायली हमले में 17 लोग मारे गए थे। बता दें कि हमास के बंदूकधारियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। इनमें से कई बंधकों का अभी कोई अता पता नहीं है। ये घुसपैठ इजरायली इतिहास का सबसे घातक हमला बन गया और नवंबर 2024 तक 100 से ज्यादा बंधकों का पता नहीं लग पाया है। हमास के द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। ये बताया कि इजराइल ने गाजा में एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें अब तक कुल 43,712 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना का ये कहना है कि वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाती और उसने सिर्फ हमास पर और उनके इलाकों पर हमले किए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमास मानव ढाल की तरह लोगों को इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कई हमले ऐसे इलाकों में किए गए जहां पर अस्पताल थे, लोग खाना लेने के लिए पहुंचे थे। मरने वालों में ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।